लेक्चरार उर्दू ऑनलाइन यूट्यूब चैनल तलबा व तलबात खुश आमदीद। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो इस ईमेल एड्रेस पर रब्ता कीजिए। लेक्चरार उर्दू ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के तमाम मोज़िज़ सब्सक्राइबर्स अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे, शायद होंगे, आबाद होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे और हमेशा की तरह पढ़ते होंगे। आज की वीडियो उन तमाम तलबा व तालिबात के लिए है जो कि इंतज़ार कर रहे थे कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से लेक्चरार उर्दू का तहरीरी इम्तिहान कब होगा। तो SPSC ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर ऐलान कर दिया है, जहाँ मुतवक्का तारीख़ का ऐलान कर दिया है कि कौन कौन से इम्तिहानात कब होंगे। और उन तमाम इम्तिहानात में एक इम्तिहान आपका इम्तिहान भी है, यानी लेक्चरार उर्दू का तहरीरी इम्तिहान। जी हाँ, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ और इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि इस इम्तिहान को पास करने के लिए तैयारी का सिलसिला शुरू किया जा रहा है और उस सिलसिले में किस तरह शमूलियत इख्तियार की जा सकती है, कौन से तालिब इल्म अहल हैं, कौन से तालिब इल्म इस सिलसिले का हिस्सा बन सकते हैं। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। जी, आपके सामने प्रेस रिलीज़ मौजूद होगी। ये सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर ऑफिशियली मौजूद है और इस लिस्ट के मुताबिक मुख्तलिफ़ इम्तिहानात हैं, लेकिन चूँकि हमारा मौजू लेक्चरार उर्दू की के हवाले से है तो आप देखें कि तीसरे नंबर पर लेक्चरार उर्दू BPS 17 की जो नशस्तें अनाउंस हुई थी, जिनके मतलब कहा गया था कि इतनी सीट्स पर हम टेस्ट लेंगे, तो 1659, जी हाँ, इतनी पोस्टों की जो तादाद है वो ये है। अच्छा, इस पर आपने अप्लाई ऑलरेडी कर रखा है। ये बाज़ स्टूडेंट्स ये समझेंगे कि नई सीट्स आई हैं, उनमें अप्लाई करना है, तो अप्लाई नहीं करना है। इसमें अप्लाई आप ऑलरेडी कर चुके हैं और आप इंतज़ार कर रहे थे। अगर आपने अप्लाई किया है तो आपको यकीनन मालूम होगा। तो बहरहाल ये देखें जी, उसमें ये भी लिखा हुआ है कि कितने कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है इतनी मुलाजमतों के लिए, और एडवर्टाइजमेंट नंबर क्या था वो भी लिखा हुआ है। बहरहाल हमारा जो मौजू है वो ये है कि कमीशन ने जो बताया है उसके मुताबिक कि इनके रिटन टेस्ट, इन तमाम पोस्टों के रिटन टेस्ट जो हैं वो नवंबर 2023 के आखिरी हफ्ते में होंगे। ठीक है जी, यानी आज जो तारीख़ है तो ग़ालिबन आज 19 तारीख़ है। आज 19 तारीख़ है, 19 अक्टूबर है। तो एक तरह से ये हिसाब लगाइए आप कि आपके पास एक माह मौजूद है। तो यहाँ तक वीडियो से आप ये समझ चुके होंगे कि आप में से जिन तलबा व तालिबात ने लेक्चरार उर्दू के तहरीरी इम्तिहान की तैयारी कर रहे थे और इंतज़ार कर रहे थे कि कमीशन की जानिब से कब टेस्ट लिया जाएगा, तो उनको ये हम इत्तला दे रहे हैं कि आपका टेस्ट नवंबर के आखिरी हफ्ते में मुतवक्का है। अच्छा, नवंबर के आखिरी हफ्ते में मुतवक्का है, तो यहाँ तक आपको बात पता चल गई। अब चलते हैं तैयारी के सिलसिले की तरफ। ये कोर्स एक माह का होगा, यानी 21 अक्टूबर से शुरू होगा और 20 नवंबर को मुकम्मल होगा। अच्छा, अहलियत क्या है, कौन से तलबा व तालिबात इस सिलसिले का हिस्सा बन सकते हैं? इस कोर्स में सिर्फ ऐसे तलबा व तालिबात दाखिला ले सकते हैं जो लेक्चरार उर्दू के लिए कमीशन में अप्लाई कर चुके हैं। कहाँ पर? SPSC में जो अप्लाई कर चुके हैं, जिनका रिटन टेस्ट नवंबर के आखिरी हफ्ते में होना है। ठीक है, उसके अलावा जो एक माह की तैयारी करना चाहें कि सर हम तैयारी करना चाहते हैं, भले हमारा अभी टेस्ट नहीं है लेकिन हम तैयारी करना चाहते हैं, तो वो भी शौक़ से इस सिलसिले का हिस्सा बने। लेकिन ये ज़्यादा अच्छा सिलसिला उनके लिए साबित होगा जिनका टेस्ट होगा, क्योंकि उनको समझें कि इस तरह का सिलेबस दिया जाएगा और इस तरह तैयारी करवाई जाएगी कि कम वक्त में बहुत ज़्यादा मौज़ूआत को वो पढ़ सकें, समझ सकें और उसके हवाले से अगर सवालात आ सकें तो वो अपनी काबिलियत की बिना पर उनको हल कर सकें। अच्छा, फ़ीस क्या होगी? ये जी गौर से सुने इस बात को, क्योंकि इसके मुतालिक बार बार सवालात आते हैं और स्टूडेंट्स पूछते हैं बार बार। ये एक माह का कोर्स है, ठीक है, एक मंथ का कोर्स है, इसलिए इसकी फ़ीस इसके दौरानी के हवाले से नहायत मुनासिब है। जितना पीरियड है उस पीरियड के हवाले से इसकी फ़ीस है 8,000 रुपये। ठीक है, एक माह के लिए फ़ीस रखी गई है 8,000 रुपये, जो दाखिला लेने के वक्त हर तालिब इल्म को पेश की, यानी एडवांस में
देनी होगी। तो जनाब तरीक़ेकार ये है कि अगर आप संजीदा हैं, मेहनत करने वाले हैं तो 8,000 फ़ीस है इस कोर्स की, जो कि आपको पेश की अदा करनी पड़ेगी और ये नाकाबिले रिआयत फ़ीस है। अच्छा, तो चूँकि ये हमारा आखिरी बैच है तो लिहाजा इसके लिए फ़ीस को कम रखा गया है और मेरी ये कोशिश होगी कि ऐसे स्टूडेंट्स जमा हों जो कि बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले हों, मेरी मेहनत ज़ाया ना जाए, ठीक, और वक्त ज़ाया ना जाए। मुझे वक्त की रायगानी पर बड़ा अफसोस होता है और इस अफसोस के लिए मैं कहता हूँ कि अपनी फ़ीस भी अपने पास रखिए, बराए करम आप ना आइए, क्योंकि अगर आप आते हैं तो ज़ाहिर है कि फिर एक उम्मीद बनती है कि एक और स्टूडेंट कामयाब होगा तो खुशी होती है, ठीक है, और उस खुशी से महरूम करते हैं वो तालिब इल्म जो मेहनत नहीं करते। अच्छा, तैयारी का तरीक़ेकार क्या होगा? तलबा को रोज़ाना की बुनियाद पर बेहतरीन सवालात और उनके मुस्तनद जवाबात भेजे जाएंगे। अच्छा, मैं बताता चलूँ कि ये ऑनलाइन कोर्स है और व्हाट्सएप पर होगा, ठीक है जी। रोज़ाना की बुनियाद पर उनसे मारूज़ी तर्ज का यानी MCQs बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा, जिसका रिज़ल्ट भी उन्हें उसी दिन मुहैया किया जाएगा, ठीक है जी, ताकि हमें भी पता चले कि आपकी तैयारी कैसी है और आपको ख़ुद को भी पता चल सके कि आप तैयारी के किस मरहले में हैं और आप जब टेस्ट आपके सामने आएगा तो आप किस अंदाज से उसको हल करेंगे, आपकी एबिलिटी कहाँ तक है, क्या है, ठीक है, अपने वर्थ के बारे में आपको अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा वक्तन फ़वक्तन बेहतरीन मालूमात का इश्तराक किया जाएगा। जो किताब आपके पास मौजूद ना होगी उसका कोशिश की जाएगी कि PDF कॉपी आपको मुहैया की जाए। ख़रीद करें तो मुख्तलिफ़ दुकानों से या बुक सेलर्स होते हैं, ऑनलाइन भी होते हैं। आजकल तो ये मसाला ही नहीं है कि सर हमारे शहर में नहीं मिल रही, आप घर बैठे लाहौर से मंगवा सकते हैं, आप कराची से मंगवा सकते हैं, कहीं से भी मंगवा सकते हैं, ठीक है। किताब का नमल बदल कुछ भी नहीं है, PDF भी नहीं है, लेकिन जो लोग नहीं पढ़ पाते यानी जिनके पास इतने पैसे नहीं होते, अफोर्ड नहीं कर पाते कि तमाम किताबें लें, तो उनके लिए एक तरह से खैर ऑप्शन होता है, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए आप सबकी रहनुमाई की जाएगी और तब तक की जाएगी जब तक ज़ाहिर आप तैयारी कर रहे हैं। तो ये तरीक़ेकार होगा और बहुत सी ऐसी चीज़ें जिनके मुतल्लिक़ आप सवाल करेंगे जो कि टेस्ट के हवाले से होंगी, हत्तल इम्कान हद तक कोशिश की जाएगी कि आप की रहनुमाई की जाए। तो अगर आप संजीदा नहीं होंगे तो फिर हमारे जो तालिब इल्म रहे हैं उनको पता है कि हम जो है वो बड़ा गुस्सा करते हैं और उस गुस्से की लपेट में अगर आप नहीं आना चाहते तो एक ही तरीका है कि आपको पढ़ना पड़ेगा और बहुत पढ़ना पड़ेगा। अगर आप नहीं पढ़ना चाहते और आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं तो उसको ख़र्च कीजिए, शॉपिंग कीजिए, मुख्तलिफ़ चीज़ों में सर्फ़ कीजिए। हमारे पास फ़ीस के तौर पर ना जमा करवाइए, क्योंकि जब आप फ़ीस देकर ख़ुद को आज़ाद तसव्वुर करते हैं तो हमें बड़ा अफसोस होता है, ठीक है जी। तो इस चीज़ को देखिए, मैं बताता चलूँ कि यह आखिरी से बैच होगा अब तक का जो इरादा है उसके मुताबिक। इसके बाद तैयारी का कोई सिलसिला मेरी तरफ़ से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैंने आपको बताया कि मसरूफ़ियत बहुत है और ये हमारे लिए समझें कि बहुत डिफ़िकल्ट है इस तरह के सिलसिलों को जारी रखना। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर कभी करेंगे। आपको अगर इस सिलसिले का हिस्सा बनना हो तो राब्ता कीजिए। दुआ में याद रखिए, मेरी दुआ ये है कि आप सब कामयाब हों। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। अल्लाह हाफ़िज़।